नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों के फांसी का मामला क्या लटका, अब ये मामले ने सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। निर्भया की मां ने पहली बार राजनीतिक बयान दिया है और साफ साफ आरोप लगाया है कि इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं, यानी कि दिल्ली के सीएम जिम्मेदार हैं। क्या ये चुनाव के मद्देनज़र बयान दिया गया है या वास्तव में निर्भया की मां के अंदर की पीड़ा है? इसमें कोई सियासत है क्या? ये देखने वाली बात होगी। पहले इस मामले के कानूनी पहलुओं को समझते हैं कि कहाँ केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है और जिम्मेदार है भी कि नहीं है। दरअसल 2017 में जो है निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पे मुहर लगा दी थी। नियम ये होता है कि रिव्यू पिटीशन जब भी दाखिल करना हो तो 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन दाखिल करना होता है। जैसा कि आपने राम मंदिर मामले में देखा होगा कि जब फैसला आया था 9 नवंबर को, तो उसके बाद 9 दिसंबर से पहले जिस भी पार्टी को रिव्यू पिटीशन लगाना था उस सबने लगा दिया था। तो कायदे से होना तो यही चाहिए था कि सबके सब रिव्यू पिटीशन में यदि जाना था तो 30 दिन के अंदर लग जाना चाहिए था। 3 ने रिव्यू पिटीशन लगाया जिसका कि डिस्पोजल हो गया जुलाई 2018 में, लेकिन मुकेश का रिव्यू पिटीशन रह गया और इसी दाव को अब आजमाया गया कोर्ट में और रिव्यू पिटीशन खारिज हुआ। उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन का सिलसिला चल पड़ा। तो रिव्यू पिटीशन के लिए समय निर्धारित है, बट क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन के लिए समय निर्धारित नहीं है, यानी उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अब जो कोर्ट में बात आई है उसमें ये कहा गया है जो दोषी हैं उनकी तरफ से कि जेल अथॉरिटी ने हमें समय से डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराए, इस वजह से देरी हुई। यहाँ पे केजरीवाल सरकार घिर रही है कि जेल जो है तिहाड़ जेल पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अधीन है, दिल्ली सरकार के मातहत काम करता है, दिल्ली सरकार के अधीन आता है। तो ये बात हो रही है कि सिर्फ चुनाव की वजह से इसमें जल्दीबाजी की जा रही है। उसके पहले 2.5 साल तक सरकार कैसे सोती रही? मान लिया कि क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन के लिए टाइम फ्रेम निर्धारित नहीं है, बट रिव्यू पिटीशन में जो 3 चले गए थे, एक की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? मतलब इसमें सिर्फ केजरीवाल सरकार ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी है। कैसे रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया? कायदे से उसको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। 2.5 साल बाद गए थे। ये मामला हाई कोर्ट में उठा। जब हाई कोर्ट में उठा तो निर्भया के दोषियों के वकील ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं जताया। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जेक्शन जताना चाहिए था। तो ये मामला कई जगहों से जो है आप कह सकते हैं उलझा हुआ है, इसकी गुत्थी उलझी हुई है। अब बात आते हैं क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन की। पहले ही दोषियों के वकील एपी सिंह क्लियर कर चुके हैं कि हम पहले क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे, उसके बाद मर्सी पिटीशन। 2 की तरफ से उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया, लेकिन जब वो खारिज हो गया तो फिर मुकेश और विनय की तरफ से वो मर्सी पिटीशन में चले गए। ठीक है। अब उसके बाद शत्रुघ्न चौहान वाले मसले को उद्धृत किया गया कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जब भी मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति की तरफ से खारिज होगी उसके बाद दोषी को 14 दिन का समय दिया जाएगा। अब 14 दिन का समय दे दिया गया इनके मामले में। मुकेश के मामले में राष्ट्रपति ने आज दया याचिका खारिज कर दी। 24 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर ये सब कुछ हो चुका है। अब 14 दिन का काउंट कीजिए। आज से 14 दिन जैसे ही काउंट होगा, अभी पूरा होने वाला होगा, तब तक दूसरा मर्सी पिटीशन लगाएगा, तब तक तीसरा लगाएगा, जब तक चौथा लगाएगा। तो ये मान के चलिए कि ये मसला आगे अभी 2 महीने तक खींच सकता है, 1 महीने तक खींच सकता है, 1 से 2 महीने तक खींच सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला आया था। एक मामले में 3 लोग को मृत्युदंड दिया गया, एक को जो है फांसी के फंदे पर झुला दिया गया, दूसरा चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये मसला उठा कि उसने जो टेक्निकल ग्राउंड लिया कि ये इसमें आपने जो फैसला दिया है उसमें दिक्कत है और ऐसे मैं इतनी सज़ा भुगत चुका हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया। और फिर तीसरे को फांसी पर लटकाए जाने का डेट दे दिया गया। वो भागा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने ये बोला कि आपने एक को फांसी की सज़ा दी, दूसरे को उम्र कैद की सज़ा दी और फिर मुझे फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। ये कौन सा नियम कानून है? अब मामला एक ही है, सारी धाराएं एक ही है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर फंस गया। फिर उसने तीसरे दोषी की भी सज़ा उम्र कैद में तब्दील करनी पड़ी। तभी से ये हो गया कि एक ही मामले में कई दोषी को फांसी की सज़ा दी गई हो तो फिर सबको एक साथ ही फांसी की सज़ा दी जाएगी। यदि एक की मर्सी पिटीशन पेंडिंग है तो सबकी फांसी रोक दी जाएगी। इस वाले मामले में भी यही होने जा रहा है। मुकेश के मर्सी पिटीशन खारिज हो गया, इसके बाद जो है दूसरा, तीसरा, चौथा आजमाएगा और जब तक ये अपने इस ऑप्शन को लेते रहेंगे तब तक जो है किसी की फांसी की सज़ा
नहीं हो पाएगी। तो जो निर्भया की मां ने बयान दिया है, केजरीवाल को घेरा है, वो एकदम यूं ही शून्य में नहीं है। लेकिन सिर्फ केजरीवाल या दिल्ली गवर्नमेंट ही जिम्मेदार नहीं, इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। इसमें जुडिशरी भी शामिल है, इसमें केंद्र भी शामिल है, इसमें स्टेट भी शामिल है कि 2.5 साल हो गया डिसीजन आए हुए, फाइनल डिसीजन आए हुए सुप्रीम कोर्ट का, और अब चुनाव के ऐन मौके पे 36 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में पूरा निपटाया जा रहा है, ताकि मैसेज ये जाए कि हम नहीं, इस मसले को लेकर के सजग हैं और सख्त हैं और बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। बख्शा क्या, अब तो उनको 2 महीना 1.5 महीना का टाइम मिलने ही जा रहा है, इसमें कोई अब कुछ नहीं कर सकता। और यही सवाल बार बार निर्भया की माँ उठा रही है कि सारे अधिकार जो है दोषियों के लिए है और पीड़िता के लिए कोई अधिकार नहीं। इस पर गौर करना होगा, सोचना होगा कि इससे सबक लेकर के कुछ नियम कानून में परिवर्तन किया जाए कि क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन को टाइम फ्रेम में बांधा जाए। देखते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।